अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनाबियास किचन। आज मैं आपके लिए एक और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। वो लेकर आई हूँ मैं जी बीफ का कोरमा। आप इसको कोरमा भी कह सकते हैं, ग्रेवी वाला गोश्त भी कह सकते हैं, ग्रेवी वाला सालन भी कह सकते हैं जी। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। ये तकरीबन 1 किलो जो है वो मेरे पास गोश्त है बीफ का, छोटी बोटी ये देख लें इस तरह से कटी हुई। इसमें मैंने साथ लिए है जी ये 4 टमाटर की मैंने प्यूरी बनाई है। लहसुन और अदरक 1 टेबल स्पून है। 2 टीस्पून जो है वो सुख पिसी हुई मिर्च है, लाल मिर्च। 1 टीस्पून हल्दी है। 3 टेबल स्पून जो है वो पिसा हुआ धनिया। इनका इस्तेमाल मैं ज़्यादा करती हूँ क्योंकि इससे जो है वो खुशबू बहुत अच्छी आती है। 2 टीस्पून जो है वो नमक है। और जी यहाँ पर आज इसमें सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च है, ये 1 टेबल स्पून है। 1 टीस्पून जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च है। 4 जो है वो बड़ी इलायची हैं। 2 जो है वो ये दारचीनी है और 1 या 2 बस लौंग है। ये है जी 4 मैंने प्याज मीडियम साइज़ के काटे हैं। ये 1 प्याली भर के ऑयल है और बाकी हम जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला और धनिया और हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। चलिए जी हम अब शुरुआत करते हैं अपनी रेसिपी का। जी ये मैंने प्रेशर कुकर में जो है वो गोश्त को डाल दिया है। इसको हम बग़ैर प्रेशर के भी जो है वो गोश्त को गला सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैक्सिमम हमें 2 घंटे चाहिए। मुझे अभी जल्दी है, इस वजह से मैं इसको प्रेशर दे रही हूँ। सबसे पहले मैंने आपके सामने इसमें गोश्त डाला है। अब मैं इसमें जो है वो प्याज ऐड कर रही हूँ। ये अब मैं लहसुन और अदरक डाल रही हूँ इसमें। जी ये मैं इसमें मोटे मसाले जो है वो सारे ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। ये इसमें मैंने हल्दी डाल दी, पिसा हुआ धनिया भी ऐड कर दिया। ये हम इसमें भी हाफ जो है वो लाल मिर्च डालेंगे। जी ये मैं टमाटो की प्यूरी भी जो है वो इसके साथ ही डाल रही हूँ ताकि ये ज़रा जल्दी हो जाए। ये हम इसको बुनाई में भी डाल सकते हैं, पहले भी इसको ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। ये घी में बनाएंगे तो भी बहुत मज़ेदार बनता है। अगर आपके पास घी नहीं है तो फिर आप इसको ऑयल में बना लें। घी में भी जो है वो खानों का टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का आता है। ये अब मैंने आपके सामने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। अब मैं इसको जो है वो प्रेशर लगाने लगी हूँ और मेरे साथ रहिएगा। जी ये देखिए जी मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 पौना गिलास पानी का डाल दिया है। अब आप इसकी लुक देख सकते हैं। मैं इसको प्रेशर लगाने लगी हूँ। तकरीबन 20 मिनट बाद मैं इसको खोलूँगी, तब आपको मैं इसकी शक्ल दिखाती हूँ। मेरे साथ रहिएगा। जी अब आप देख सकते हैं कि ये गोश्त जो है गल चुका हुआ है बड़े अच्छे तरीके से जो है ये। और मैं आपको इसकी जो है वो चेक कराती हूँ। इसके अंदर अभी देखें पानी है, इसको हमने खुश्क करना है और इसके अच्छे तरीके से जो है हमें बुनाई करनी है, गोश्त की बुनाई करनी। अगर तो ये देखिएगा आपके सामने ये बोटी टूट रही है, बहुत अच्छे तरीके से गोश्त गल गया है। इसकी अच्छे तरीके से हमने इसका ये पानी खुश्क करना है और इसकी बुनाई करनी है। और साथ साथ देखते जाइए कि मैं इसके अंदर और क्या इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ। अब साथ साथ रहिएगा। जी अब ये अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो गई है। आप देख सकते हैं कि घी से जो है वो ऑयल ऊपर आ चुका हुआ है। यहाँ पर हमने इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड की हैं। और अब ये मैं अब मैं इसके अंदर जो है ये दही ऐड कर रही हूँ फेंट के। अब ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास दही नहीं है तो टमाटो इसके अंदर इतनी प्यूरी डाली है कि वो उससे भी मसाला काफ़ी बन चुका है। और हमने इसके साथ राइस बनाए हैं। मैं इसलिए इसका ग्रेवी और ज़्यादा करूँगी। ग्रेवी ज़्यादा और करने के लिए लास्ट पे हम दही को अच्छे तरीके से फेंट के जो है वो इसके अंदर इस तरह से ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी दीजिए मुझे। जी अभी आप देख सकते हैं कि इसको मैंने हल्की सी आग पे जो है हल्की आग पे मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब हम जो है वो इसको अच्छा ये सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप इस तरह ये बुनाई हो जाए तो जितने भी ये मोटे मसाले होते हैं इनको बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल जो है वो मुंह में आते हुए इनका टेस्ट जो है वो बहुत बुरा आता है, इसलिए इनको निकाल देना चाहिए। जी ये आप देख सकते हैं दही मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी और ऐड करूँगी तो ग्रेवी और बनाने के लिए। ये आधे गिलास से भी मैंने कम डाला है पानी।
जी अब आप ये इसको देख लें। अब इसको हल्की आग पर जो है मैं इसको दम लगा रही हूँ ताकि इस जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। इस यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, और मैं इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर रही हूँ उसको देखने के लिए, जो कि इसका टेस्ट, इसका जायका बिल्कुल बदल देगी। वो है जी कोयला। इसको हम धुआं लगाएंगे। इसके लिए जो मैंने कोयला जो है वो गर्म होने रख दिया है। कोयला जो है वो मैंने गर्म होने रख दिया है। जो ही कोयला अच्छे तरीके से गर्म हो जाता है, साथ ही मैं इसको जो है ना इसको दम लगा दूँगी, इसको धुआं दे दूँगी। इतनी देर में हम इसको आहिस्ता आग में जो है वो बनाते हैं, इसको बिल्कुल दम लगाते हैं। साथ साथ रहिएगा मेरे। जी ये रेडी हो गया है। ये देखिए जी कोयले का मैंने धुआं लगा दिया है। अब इसको बाहर निकाल रही हूँ। जी अब हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे साथ साथ आप मेरे साथ साथ रहे और देखते जाए। इसको जो है हम कह सकते हैं, इसको हम जी अब ये हमारा तैयार हो गया है। आप इसको जो है वो सालन हमारा तैयार हो गया है। इसको आप नए स्टाइल का कोरमा भी कह सकते हैं, इसको आप धुआंधार गोश्त भी कह सकते हैं, इसको ग्रेवी वाला गोश्त भी कह सकते हैं। जी ये मैंने बिल्कुल जो है इसको धुआं लगाया है, इसको हम धुएं वाला गोश्त भी कह सकते हैं। जी ये बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार बनता है। ये तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कि ये इसकी ग्रेवी जो है वो कितनी अच्छी जो है वो तैयार हुआ है सालन। इसको ज़रूर रेसिपी को जो है वो आप ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। और आप जो है वो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए जी। प्लीज़ ये जो है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे धुएंदार लजीज खाने और मैं आपको बहुत ज़्यादा जो है ना बना के दिखाती जाऊँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।